जी व्यूअर्स, आज हमने बात करनी है उन चंद प्रॉब्लम्स की कि जिनकी वजह से बावजूद इसके कि आपने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बना ली हुई है और उसी तरह से जैसे कि आप गिग्स डेवलप करते हैं वो भी डेवलप कर लिए हैं, उन्हें इस्टेब्लिश कर लिया है, अच्छे तरीके से उनको लिख लिया है, उनकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह अपनी तरफ से लिख ली हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा या कोई भी बायर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो मुझे पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी ऐसी ईमेल्स और ऐसे मैसेजेस मौसूल हुए जिनमें लोगों ने यही बात की कि उनको ऑर्डर कोई नहीं अभी तक मिल रहा। और उन सारे लोगों की जब मैंने प्रोफाइल्स को विजिट किया तो उसमें कुछ 5-6-7 ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो नहीं होनी चाहिए या जिनको परफॉर्म करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अवॉइड करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको लाजमी तौर पर आपको इनकॉर्पोरेट करना है लेकिन उन्हें अवॉइड किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिक्योर करना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि फाइवर का जो एक सर्च पैनल होता है जिसमें लोग जब सर्च करते हैं तो उनका कुछ एल्गोरिदम, उसका रिजल्ट्स कुछ इस तरह से शो होते हैं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसके अंदर न्यू सेलर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और उनकी गिग्स को डिस्प्ले किया जाता है सर्च रिजल्ट्स में। तो इसका मतलब तो ये है कि एज अ न्यू सेलर अगर आप अच्छे तरीके से अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हुए अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप सर्च रिजल्ट में शो होंगे। और एक बार जब आप सर्च रिजल्ट में शो होने लग जाते हैं, पहले या दूसरे पेज पर आपकी गिग आ जाती है, तो फिर ये चीज़ बिल्कुल भी किसी तरह से मानने वाली नहीं है कि आपको कोई कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि एज अ न्यू सेलर आप लोग अपने रेट्स भी काफ़ी लो देते हैं और जो बायर्स होते हैं उनका भी रुझान ज़्यादातर यही होता है कि वो न्यू सेलर्स को आजमाना चाहते हैं जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि न्यू सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ और बहुत ज़्यादा लगन के साथ डेफिनेटली अपने पहले रिव्यूज़ को सिक्योर करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये न्यू सेलर्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें वो ये है कि फाइवर आपको यानी कि एक न्यू सेलर को अपनी प्रोफाइल पर 7 गिग्स डेवलप करने की ऑप्शन देता है। आपको वो 7 गिग्स बनानी है। मैंने जितनी भी प्रोफाइल्स देखी उसमें लोगों ने 2 या 3 गिग्स बनाई हुई हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमें इन गिग्स पे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, अगर आप इस वीडियो से पिछली वीडियो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है देखें, तो मैंने आपको बताया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि खुद से ही कोई कॉन्टैक्ट करेगा, आपको बायर रिक्वेस्ट जो ऑनलाइन पब्लिश हुई होती हैं फाइवर पे उनको भी रिस्पॉन्ड करना होता है। ये पूरा एक जो टॉपिक है इसको हमने डिस्कस किया हुआ, इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे हटके हम देखें कि आपने 2 या 3 गिग्स बनाई हुई हैं और आप इस इंतजार में कि कोई खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी वो 7 गिग्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। 7 गिग्स का मतलब ये है कि आप एक तरह से 7 मुख्तलिफ शॉप्स खोल के, मुख्तलिफ दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। एक दुकान पे आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, दूसरी पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह जब डेफिनेटली आप 7 तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो आपकी सर्विस का जो एक आपकी सर्च में अपीयर होने का जो क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लोग जो हैं वो वहाँ पर उनके देखने की चांसेस या प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। लिहाजा आपने 1, 2 या 3 या 4 गिग्स पर इक्तफा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी 7 की 7 गिग्स को डेवलप करें और उन 7 की 7 गिग्स को ऑनलाइन पब्लिश करने की भरपूर कोशिश करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है, यानी कि आप अपनी गिग पे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो लेंथी और वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। बिल्कुल भी कंसाइज सी छोटी सी डिस्क्रिप्शन से आपने काम नहीं चलाना। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी तफसीली हो। इसके लिए आप मुख्तलिफ 3 या 4 या 5 गिग्स जो कि टॉप रैंकिंग में आ रही हैं, जब भी आप अपनी उन सर्विसेज को किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए उन्हीं सर्विसेज को सर्च करते हैं, तो कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं फाइवर के सर्च रिजल्ट में वो टॉप पर जो पहले पेज पे शो हो रहे होते हैं, आप उन गिग्स को खोल के देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखी हुई हैं। उनकी डिस्क्रिप्शंस को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन आपने बहुत प्रोफेशनल मैनर्स में उन्हीं डिस्क्रिप्शंस को उठाकर अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है जो कि एक जामिया, मुकम्मल और इंतहाई क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ताकि बायर को वो देखते ही पता चल जाए कि आप जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो काम वाकई आपको आता है। आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो 3, 4, 5 लाइनों में आपने उसे ख़त्म किया हो और उसमें बुलेट्स बना के सिर्फ चंद पॉइंट्स लिख दिए हों। जब आप अपनी गिग्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी गिग्स वैसे भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आप डाल देते हैं या वो वर्ड्स उनमें आ जाते हैं कि जिनको सर्च किया जा रहा होता है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका इंप्रेशन बहुत काउंट करता है। वो होते हैं आपके गैलरी के इमेजेस, यानी कि आपकी गिग के जो इमेजेस होते हैं, जब भी आपको सर्च किया जाता है तो आपके सामने जो इमेजेस अपीयर होते हैं वो आपके गिग इमेजेस होते हैं।
आपने यहाँ पर एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर येलो है या ब्लू है या रेड है या ग्रीन है। येलो कलर तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उसको देखा जाता है और वो बहुत अपने देखने वालों को अट्रैक्ट करता है। तो आप अपनी गिग में कुछ ऐसे, अपने गिग इमेज में कुछ ऐसे कलर्स इस्तेमाल करें कि जो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हो। अगर सर्च रिजल्ट में आप शो हो रहे हैं तो आपकी गिग का इमेज इतना अट्रैक्टिव और इतना आई कैचिंग होना चाहिए कि जो भी बायर उस पूरे पेज पर उन गिग्स को देख रहा है, जो मल्टीपल गिग्स उसके सामने आ गई हैं, तो आपकी गिग उसमें प्रोमिनेंट हो रही हो। आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने वर्क सैंपल्स अपने गिग इमेजेस में इंक्लूड करने की कोशिश करें, ताकि जो कोई भी बायर जब वो देख रहा होता है तो जब वो इस तरह के इमेजेस देखता है जिसमें अपने काम से रेलिवेंट कोई तस्वीर लगाई होती है, वो कोई अचीवमेंट है, वो कोई डिप्लोमा है, वो कोई प्रोजेक्ट टाइटल है, या वो कोई बाकायदा अपने परफॉर्म करके एंड रिजल्ट्स वहां पर लगाए हुए हैं, तो इससे बायर का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है और वो फिर आपसे कांटेक्ट करता है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो आपने अपनी सारी गिग्स कंप्लीट करनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, उनको ऑप्टिमाइज करना है। तीसरे नंबर पर आपने अपने गिग इमेजेस पे काम करना है और सारे के सारे, मतलब अगर एक गिग में आपको 3 इमेजेस इंक्लूड करने की आपको ऑफर होती है, आपके पास ऑप्शन होती है, तो आपने वो तीनों के तीनों इमेजेस लगाने हैं। चौथे नंबर पर कभी भी अपनी किसी एक गिग में इनसेन सी सर्विसेज जो हैं वो ऑफर ना करें, यानी कि एक ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए। वो काम आपको ऑफर करने चाहिए कि जो देखने वाले को भी पता चले कि वाकई ये काम कोई कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि मैं 1500 वर्ड्स का आर्टिकल $5 में लिख दूंगा, तो न्यू सेलर्स को वैसे तो रेट अपना बहुत कम ही रखना चाहिए, लेकिन इतना कम रेट भी अगर आप किसी को ऑफर करेंगे तो वो यही सोचेगा कि इस बंदे को काम या तो ठीक से करना आता नहीं है, या ये मेरा काम जो है ना वो मुझे तंग करेगा और मुझे टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो अपनी, ठीक है, आप अपना रेट एज अ न्यू सेलर उसको थोड़ा लो रखें, लेकिन इतना ज़्यादा लो मत रखें कि जो देखने वाला जो बायर है वो वैसे ही मुतनफ़र हो जाए कि बस, जैसे आमतौर पे हम लोगों की एक साइकोलॉजी है कि हम हाई क्वालिटी के साथ हाई प्राइस को एसोसिएट करते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो वो अच्छी होगी, अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो वो अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ऐसा भी नहीं होता कि एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो लेकिन फिर भी वो चीज़ अच्छी हो। चौथे नंबर पे हमने ये चीज़ देखी कि हमने इनसेन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी अपनी गिग्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करना। 5वें नंबर पर आपने अपने टाइटल को, अपनी गिग के टाइटल को, वैसे तो ये नंबर 1 चीज़ है, इसको पहले ही नंबर पे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम इसे 5वें नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अपनी गिग के टाइटल को बहुत ज़्यादा उसको कॉन्साइज और बहुत जामिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है। आपकी गिग का टाइटल बहुत ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके अंदर जो चंद वर्ड्स आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आई विल डू SEO of your website, I will do on page off page SEO of your website, I will design a business flyer or brochure or advertisement campaign, so and so। आपकी उस गिग का टाइटल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जो भी ऑफर आप परफॉर्म कर, आप ऑफर जो है वहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं फाइवर पे, उसका टाइटल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इसी तरह आपको, जब हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे तो हमने डिस्क्रिप्शन में यही कहा था कि अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। उसमें वो वर्ड्स, वो कीवर्ड्स इंक्लूड करने चाहिए जो कि आपके ख्याल में उन सर्विसेज को सर्च करने वाले फाइवर के सर्च पैनल में लिख सकते हैं। 6ठे नंबर पर आपको जो टैग्स होते हैं अपनी गिग के, वो लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गिग के ऊपर कोई टैग नहीं लगाते, शायद उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। टैग बेसिकली आपकी गिग को कैटेगराइज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो फिर आपके टैग्स जो हैं वो कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट वगैरह जैसे टैग्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी गिग का जो टाइटल है उसी से लोग आपको सर्च करेंगे। ये टैग्स बेसिकली आपकी गिग्स को कैटेगराइज करते हैं और आप इस तरह से इन गिग्स के टैग्स को इस्तेमाल करके अपने आप को सर्च रिजल्ट्स में अपेयर करवा सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि जो आपको काम नहीं करने देती। ये खुद सारा दिन सो के उठ गया है और अब इसको तो कोई काम नहीं है, इसने यहाँ से निकल जाना। उसके बाद सबसे आखिर में जो चीज़ है, ये वो चीज़ है कि जिसकी बराह रास्त वैसे ज़ाहिर तो कोई आपको इतनी खास ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जब कोई सेलर आपसे कम्युनिकेट करेगा तो वो रिक्वायरमेंट और FAQs वाला सेक्शन आपने देखा होगा, जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि जब भी कोई आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो आपको उससे क्या रिक्वायरमेंट्स, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उससे कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी चीज़ें मांग सकते हैं। वैसे तो जब आपके साथ बायर कम्युनिकेट करेगा तो ऑब्वियसली वो पूछेगा, आप बताएंगे, आप पूछेंगे, वो बताएगा,
लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपनी गिग में ही उस स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन कर दें पहले ही, ताकि जब बायर आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो उसे आपसे कुछ पूछे बगैर ही सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि जब वो आपसे अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहता है या वो आपसे कोई डाटा एंट्री करवाना चाहता है तो आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या कोई भी ऐसी सर्विस है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो लोग आपसे पूछ सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को पहले ही अपनी गिग में इनकॉर्पोरेट करें। जब आप लोग अपनी गिग इमेजेस को अपलोड कर देते हैं और जब आप अपनी गिग इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं उसी दौरान में ये रिक्वायरमेंट्स और FAQs वाला जो सेक्शन है वो आपके सामने आता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और कोशिश करें कि 3 से 4 FAQs जो हैं वो हर सर्विस से रिलेटेड आप लिखें। मिसाल के तौर पर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहा हूं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इसको हम जरा मजीद स्पेसिफाई करते हैं कि मैं इंस्टाग्राम मैनेजमेंट ऑफर कर रहा हूं, तो इंस्टाग्राम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं ये FAQ वहां पे सेट कर सकता हूं कि सेलर ये पूछना चाहता है कि मुझे अपनी कौन सी डिटेल्स आपको देना पड़ेंगी, तो मैं बताऊंगा कि आपको मुझे अपना लॉगिन डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम उसका पासवर्ड देना पड़ेगा, और अगर आपने कुछ कंपेटिटर्स सर्च किए हुए हैं तो आप वो भी मुझसे शेयर कर दें ताकि मैं कंपेटिटिव एनालिसिस भी कर लूँगा साथ ही। उसके अलावा इंस्टाग्राम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आपसे बायर्स ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कंटेंट आप खुद डिज़ाइन करके उसका अकाउंट मैनेज करेंगे या कंटेंट उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सवाल लिख के नीचे आप ये जवाब लिखते हैं। अगर आप ऑफर कर रहे हैं ये कि हाँ मैं कंटेंट डिज़ाइनर भी हूँ, मैं आपकी पोस्ट भी डिज़ाइन कर दूंगा और मैं आपकी पोस्ट को अपलोड भी कर दूंगा, तो फिर आप ये भी क्वेश्चन वहां पे लिख के उसका आंसर मेंशन कर देंगे। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे बायर पूछ सकता है कि क्या आप मेरी पोस्ट को स्केड्यूल करेंगे या आप उनको मैन्युअली हर रोज अगर आपने 9 बजे पोस्ट करनी है तो आप 9 बजे खुद पोस्ट किया करेंगे। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि जी नहीं, मैं आपकी पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे उनको अपलोड करने के लिए बफर या होटसूट वगैरह कोई इस तरह का ऑटोमेशन टूल होता है उसको हम यूज करेंगे और आपकी पोस्ट को स्केड्यूल करेंगे। तो जब आप इन क्वेश्चंस को खुद ही लिख के इनके जवाब भी दे देंगे तो ऑब्वियसली सेलर जो बायर जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा और उसको ये चीज नजर आएगी कि ये जिस शख्स से मैं काम करवाना चाह रहा हूँ ये इस काम को कर सकता है और इस काम की सारे जो पहलू हैं उन सबसे वाकिफ़ है और ये मेरा काम अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन सब चीज़ों के हवाले से ये 6-7 प्रैक्टिसेस के आप इनमें से कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आप इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी गिग्स में उनको इनकॉर्पोरेट करें और उसके बाद आप इसके रिजल्ट देखें, अपने इंप्रेशंस भी चेक करें कि आपके इंप्रेशंस किस तरह से इंक्रीज़ होते हैं। शुक्रिया।